दिस इज इन्फ्लेशन। जो चीज़ें हम डे टू डे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके प्राइस बढ़ जाते हैं और हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन्फ्लेशन आज हर घर पहुंच चुका है। कुकिंग ऑयल, शुगर, यहाँ तक कि फल और सब्जी के प्राइस भी 30%, 70%, 200% तक बढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों और लॉन्ग टाइम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होता है फ्यूल से। अब आप कहोगे मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो पेट्रोल 100 का हो या 200 का, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बॉस। आप तो गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन आप जो खाना खाते हो वो मार्केट तक कैसे आता है? गाड़ी से। जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो तो आप तक कैसे आता है? बाइक से। फॉरेन ट्रिप प्लान करते हो तो दूसरे देश कैसे जाते हो? प्लेन से। और इन सारी चीजों में फ्यूल ही तो यूज होता है, यानी कि पेट्रोल का खर्च डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सब पे करते हैं। इन्फ्लेशन के दो रीजन हो सकते हैं। एक का डिमांड ज्यादा है और लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे लुटाने के लिए रेडी है, लेकिन खरीदने के लिए चीज ही कम है। सो ऑब्वियसली जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही चीजें मिलेंगी। सो मैंगो का एग्जांपल लीजिए। आम आदमी को नहीं, खास आदमी को मिल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से 10 गुना ज्यादा प्राइस में एक्सपोर्टर्स को मिल रही है। दिस इज कॉल्ड डिमांडफुल इन्फ्लेशन। लेकिन दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन स्कैरी होता है, जहाँ डिमांड वैसी की वैसी होती है, लेकिन चीजों के कॉस्ट बढ़ने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट हाथ में आने तक प्राइस बढ़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आज कुछ दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। रसिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया भर में ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं। रसिया दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर है। रसिया पर सेक्शन लगाने के बाद पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। प्लस भारत दुनिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। भारत रसिया और यूक्रेन को मिलाकर 90% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कई हाउस होल्डर्स कुकिंग में यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल जितना महंगा होगा उतना ही महंगा आपके प्लेट में आने वाला खाना होगा। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं, नींबू इतना एक्सपेंसिव क्यों है? भारत नींबू के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। ना ही भारत नींबू एक्सपोर्ट करता है, ना ही इंपोर्ट करता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नींबू प्रोड्यूस होता है, उसके नीचे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। लेकिन पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के मध्य में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो गई। क्लाइमेट चेंज ने नींबू पानी तक को नहीं छोड़ा। भारत इक्वेटर के नजदीक है और पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्लाइमेट चेंज का सबसे पहले इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला है। प्लस जिस देश में नींबू ग्रो होता है उस देश का पेट्रोल का प्राइस नींबू के साथ कनेक्ट होता है। कभी सोचा है अलग अलग स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों फ्यूल पर टैक्स लगाते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स चार्ज की जाती है। 7 स्टेट्स में आधे से ज्यादा प्राइस तो स्टेट टैक्स की वजह से है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सेंटर से ज्यादा टैक्स स्टेट चार्ज करती है। टैक्स कम करने पर फ्यूल का प्राइस कम हो सकता है, कंज्यूमर को फायदा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन को नहीं। इलेक्शन नहीं है, राइट? 3 साल पहले रिवाइंड करते, 3 साल पहले क्रूड ऑयल सस्ता था, तब सरकार ने टैक्स बढ़ाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके कम थे, प्लस खर्च ज्यादा होने वाला था। लेकिन 2021 में जब ऑयल के प्राइस बढ़े तब ये टैक्स कम नहीं किए गए। अब जब पूरी दुनिया में ऑयल का डिमांड ज्यादा है तब सरकार की तरफ से टैक्स कम करना जरूरी था, और इसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल है। फ्यूल हमेशा भारत की इन्फ्लेशन को फ्यूल करता है, क्योंकि भारत के पास खुद का ऑयल नहीं है। 85% ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। ऑयल एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है जो कि आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगा। स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा जरूर है, लेकिन इस पर सोल्यूशन ढूंढने का जिम्मा किसी ने नहीं दिया। चलिए इसी पर बात करते हैं कि फ्यूल की वजह से खाने के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि आज तक ट्रांसपोर्ट बाय रोड होता आ रहा है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। किसान रेल एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि एक मेन स्ट्रीम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचना होगा। आपको क्या लगता है हम ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकते हैं? कमेंट में